नहीं तो किसानों पर जबरदस्ती बिल लाओ और किसानों को थोप दें, कोरोना का बहाना बनाओ और पांच आदमी बंद कमरे में बैठे और बिल बनाया और थोप दिया। किसानों से मानो चाहे ना मानो, हमारा कहना यह है कि सरकार ने एक MSP रेट तय कर दिया, तो इसमें जब किसान आंदोलन कर रहे तो सरकार ये लिख दे कि MSP रेट से कम किसान की फसल की खरीद नहीं होगी। का 1200 रुपये हो रहा है, मरेगा नहीं, किसान क्या करेगा? पहले तो भगवान से बचा, फिर उस पर रोग राग, फिर बेचारा मेहनत करा और फिर देखा यार 1200 रुपये बिक रहा है। पड़ता लगा के देखो उसकी मजदूरी मिली गिटी, जिस पर तो ब्याज ले रखा, बैंक से उठा रखा, साहूकार से दे रखा, वो कह रहा है भाई तेरा धान कट लिया पैसे, बच्चे कह रहे भाई मेरी फीस दो, तो कहाँ देगा किसान? फिर आत्महत्या करेगा, खेत में बेचारा पेट डबल लटक जाए और क्या करेगा? नहीं, ये अनुमान नहीं, ये होगा, स्वाभाविक है ये, क्योंकि ये इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं कि किसान खेती करेगा तो इसमें खेती में से किसान को ही मजदूर बना दिया जाएगा। यहाँ जो कंपनियों के लार बड़ी बड़ी के कॉन्ट्रैक्ट होगा, वे उर्वरक दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खेती बंजर हो जाएगी। ये कहेंगे कि खेती बंजर होगी, इसमें तो पैदा नहीं हो सकती, तो इसमें उद्योग लगाओ, तो उद्योग लगाऊंगी बाहर की कंपनी, तो उस उद्योग में किसान और मजदूर मजदूरी करेगा, क्योंकि बाहर के लोगों को मजदूर यहाँ फिर आसानी से मिलेगा, बाहर कंपनियों में मजदूर नहीं मिलते। तो ये पूरा इन्होंने एक वो मैप तैयार कर दिया कि किसान मजदूर को बर्बाद करने का सरकारों ने पूरा एक चक्रव्यूह रच दिया, और इस चक्रव्यूह को भारतीय किसान यूनियन चलने नहीं देगी, सरकारों का इलाज करा जाएगा। अब वो तैयार हो गए, किसान लेके जाएगा, पहले तो वो बेचना ही भारी, कहीं वहाँ बताओगे कि मॉइस्चर कम है, आप ये है। अब किसान भर कर अपनी फसल को तैयार करके मंडी लेके जाएगा। कुछ लोग वहाँ के आएंगे जो दलाल टाइप बैठे, कि उन्हें बाहर से वो चलाना अपना सिस्टम, वो किसान के उसमें भी कमियां कर देंगे कि मॉइस्चर ज़्यादा है। अरे भाई मॉइस्चर ज़्यादा थोड़ा, ये तो धान है, इसमें तो पानी होगा, या ऑटोमेटिक कुदरती पानी है, पानी थोड़ा ही मिला के ले जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में देश किसान किसान। आप पहले भी आंदोलन देखते रहे हैं, किसानों को देखते रहे हैं कि क्या स्थिति है देश में, जवान की स्थिति बॉर्डर पे कैसी है और देश में किसानों की स्थिति कैसी है, ये आप न्यूज़ चैनल पर देखते ही हैं। हम खड़े खेतों के बीच में, हमने सोचा किसी राजनीतिक व्यक्ति का अगर इंटरव्यू करना हो, देखना हो, तो लोगों से जान लो या राजनीतिक पार्टी किसी सदस्य से बात कर लो, लेकिन हमें लगता है कि अगर किसानों के बारे में जानना है तो खेतों से ही जानना पड़ेगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य जो कि जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय शास्त्री जी, जिला महामंत्री कुलदीप सैनी जी, और युवा सिपाही जिन्होंने अभी अभी भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन किए बीजेपी का दामन छोड़कर, श्री संजीव चेयरमैन सैनी जी। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अन्य लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। सर, पहला सवाल मेरा यह है कि सरकारें कहती हैं कि विपक्ष किसानों को भरमा लेता है, क्या आप लोग बिल नहीं पढ़ते? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सरकारें आपके फेवर में काम कर रही हैं? इसके बारे में क्या विचार है आपका? बिल तो हम पढ़ सकें, बिल पढ़ने में क्या दिक्कत है? अब हमने योग से PhD कर रखी, MA कर रखी, तो हम तो पढ़े लिखे भी, ऐसे कुछ नहीं है। अब किसान भाई ऐसा नहीं रहा, अनपढ़ नहीं रहे किसान भी, किसान के बालक भी पढ़े लिखे हो गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो हम पढ़ भी लें, लेकिन पढ़ के ही क्या करें? उसमें तो सारा किसानों के खिलाफ रखा है, किसान का और मजदूर का तो उसमें भला होने वाला ही नहीं है। नहीं तो किसानों पर जबरदस्ती बिल लाओ और किसानों को थोप दें, कोरोना का बहाना बनाओ और पांच आदमी बंद कमरे में बैठे और बिल बनाया और थोप दिया। किसानों से मानो चाहे ना मानो, आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात सरकार कर रही, आज दो सगे भाई खेती नहीं कर सकते, बताओ कर लेंगे क्या? किसान कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कर लेगा? हम गन्ना बो रहे, वो कहेंगे जी चिप्स वाला आलू लगाओ, हम खरीद देंगे सर। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये जो राय आप बोल रहे हैं विपक्ष का तो है नहीं, ये आपका खुद का राय है? नहीं, हमारे तो राय है विपक्ष का, तो विपक्ष भी अपनी राय रखो। इस पर तो बिल पर तो विपक्ष भी हंगामा कर रहा है, इस पर तो सभी किसान मजदूर सारी पार्टी। लेकिन मैं इंडिविजुअली ये जानना चाहता हूँ कि जो ये बिल है, क्या आपको लगता है इंडिविजुअली जो आप कह रहे हैं किसानों के हक में है या किसानों के खिलाफ है? उसको बताइए किस तरीके से किसानों के खिलाफ है, अगर हक में है तो किस तरीके से है? नहीं, देखिए ये बिल जो है, ये पूर्ण रूप से, ये 2 बिल पास हुए, ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी बिल है। हमारा कहना यह है कि सरकार ने एक MSP रेट तय कर दिया, तो इसमें जब किसान आंदोलन कर रहे तो सरकार ये लिख दे कि MSP रेट से कम किसान की फसल की खरीद नहीं होगी, लेकिन उससे ये लिख नहीं रहे। हमारे किसान शहीद भी हो रहे, हरियाणा पंजाब में लगातार आंदोलन चल रहे, किसान शहीद हो गए, लेकिन ये 2 लाइन क्यों नहीं लिख कर दे रहे किसानों को? ये इसलिए नहीं लिख कर दे रहे कि उससे व्यापारी को नुकसान होगा और किसान को फायदा होगा। लेकिन ये जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि डायरेक्ट उद्योगपति को, व्यापारी को लाभ पहुंचाया जा और किसान का और मजदूर का शोषण किया जा। तो जो कानून, अब मंडी समिति खत्म कर दी, मंडी समिति अगर खत्म होगी तो मंडी में अगर किसान अपना कोई फसल लेकर होगा, धान लेकर होगा, गेहूं लेकर होगा, तो वो आड़त के द्वारा वहाँ बिक्री होगी। लेकिन अगर मंडी समितियाँ खत्म हो जाएंगी तो किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत क्या है? आपको पैसा मिलेगा उस समय भी, आपके लिए और आसान रह जाएगा, बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, कंपनियां रहेंगी लोन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कत है उससे? नहीं, दिक्कत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो देखो किसान आज के टाइम में कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कंपनियां होंगी वे कंपनियां अपने तरीके से खेती करवाऊंगी। कंपनियों का इनकी क्या प्रोजेक्ट है कि ये बाहर से विदेशों से कंपनी लाओगे और किसान के साथ हम उसका कॉन्टैक्ट कराओगे, और वो कंपनियां किसान की खेती में केमिकल यूज करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा कि ये ज़मीन जल्दी बंजर हो जा, और वो ज़मीन जल्दी जब बंजर हो जाएगी तो ये विदेश से कंपनियां लगवा कर और यहाँ कंपनियां लगवा देंगे, और अपनी ही खेती में की ज़मीन में कंपनी लग जाएगी किसान की, और अपनी ही ज़मीन में लगी हुई कंपनी में किसान मजदूरी करने को मजबूर हो जाएगा। तो ये नीति फ्यूचर को देखते हुए या शॉर्ट टर्म में जो आप बता रहे हैं, या फ्यूचर ऐसा हो सकता है, हाँ, ये अनुमान आप लगा रहे हैं? नहीं, ये अनुमान नहीं, ये होगा, स्वाभाविक है ये, क्योंकि ये इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं कि किसान खेती करेगा तो इसमें खेती में से किसान को ही मजदूर बना दिया जाएगा। यहाँ जो कंपनियों के लाल बड़ी बड़ी के कॉन्ट्रैक्ट होगा वे उर्वरक दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खेती बंजर हो जाएगी। ये कहेंगे कि खेती बंजर होगी, इसमें तो पैदा नहीं हो सकती, तो इसमें उद्योग लगाओ, तो उद्योग लगाऊंगी बाहर की कंपनी, तो उस उद्योग में किसान और मजदूर मजदूरी करेगा, क्योंकि बाहर के लोगों को मजदूर यहाँ फिर आसानी से मिलेगा, बाहर कंपनियों में मजदूर नहीं मिलते। तो ये पूरा इन्होंने एक वो मैप तैयार कर दिया कि किसान मजदूर को बर्बाद करने का सरकारों ने पूरा एक चक्रव्यूह रच दिया, और इस चक्रव्यूह को भारतीय किसान यूनियन चलने नहीं देगी, सरकारों का इलाज करा जाएगा। सर अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया, एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मेरे रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मंडी से बाहर भी आप सामान बेच सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है अब, तो इसमें मंडी खत्म होने का खतरा है, या फिर आप लोगों का जो बेनिफिट होगा वो बाहर भी तो हो सकता है, सरकार ये कह रही है, तो इसमें नुकसान कैसे किसानों को? नहीं, बाहर अगर हम अपनी फसल लेकर जाएंगे तो बाहर तो व्यापारी अपने मनमर्जी के रेट खरीद देगा। आज सपोज करो हमारा धान यहाँ से हरियाणा पंजाब में जाता है, अगर हम यहाँ से किसान अपना धान हरियाणा लेकर गया, हरियाणा में वो व्यापारी उसे कहेगा भाई मैं तो इतने रुपए कुंटल लेऊँ, इसे आपको देना हो दे दो, नहीं देना ना दो। तो उसकी किसान जो यहाँ से गया 100-200 किलोमीटर चल कर जाएगा, तो उसकी मजबूरी के वो वहाँ उसे दे कर ही आओगा व्यापारी, क्योंकि वो उसे वापस ही नहीं लेकर आ सकता, उसका खर्चा आ जाएगा। तो ये अगर व्यापारी एमएसपी रेट पर धान खरीद दे या गेहूँ खरीद दे या कोई अन्य फसल खरीद दे, तो एमएसपी रेट पर फसल की खरीद कराओ आप। मंडी समिति अगर खत्म करने की बात हो तो मंडी समिति खत्म अगर करी जा रही तो एमएसपी रेट पर तो खरीद कराओ ना आप। तो व्यापारी किसान से खेत से मनमर्जी का खरीद देगा। भंडारण की व्यवस्था इन्होंने दे दी। अब व्यापारी खेत के किसान से सपोज करो 1000 रुपये धान खरीद लिया, व्यापारी ने वो धान स्टॉक कर लिया, जब उसका 2000 का रेट हो जाएगा वो तो जब निकाल लगा उसको। पहले क्या था कि स्टोर नहीं कर सकता व्यापारी, स्टोर करने पर काला बाजारी पर उस पर छापा लग जाता, एफआईआर दर्ज होती। नहीं, हमें पहले वाले बताइए इससे नुकसान क्या है। पहले वाला कि सरकार ने कहा कि एमएसपी रहेगा, सरकार की बात पे भरोसा नहीं है, लिख के ही मांग रहे हैं। लिखित में भरोसा सरकार पर हम बिल्कुल भी नहीं करते। सरकार ने चुनाव में वादा करा था 14 दिन के बाद किसानों को भुगतान दिलाओगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या एक भी वादा आपने पूरा करा? अपने मंत्रियों के विधायकों की तनख्वाह दुगनी कर ली, बताओ कहाँ 14 दिन के बाद भुगतान मिल रहा है? बताओ कहाँ किसान का कर्ज माफ हुआ? कहाँ बिजली सस्ती हुई? कहाँ डीजल पेट्रोल सस्ते हुए? तो सरकार की बात पर किसान को बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना हम विश्वास करते। जब तक सरकार ये लिख कर नहीं देगी कि एमएसपी से नीचे अगर खरीद करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, वो जेल जाएगा, जब तक हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। और हम बधाई देना चाहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, क्या उन्होंने इस चीज़ की पहल करी, वो बधाई के पात्र है। उसी तरह पर इन्हें भी ये करना चाहिए। अच्छा, जो आप भंडारण की बात कर रहे हैं, आपको लगता है इससे किसानों को नुकसान है? किसान भी तो भंडार करके रख सकते हैं या नहीं रख पाते? नहीं, किसानों के पास में देखो उतनी फैसिलिटी नहीं हो पाती। अगर कोई चीज़ रखनी, मान लिया आलू की फसल है, आलू की फसल कोल्ड स्टोर में ही रखी जाएगी, तो वो किसान के पास तो नहीं हो सकता कोल्ड स्टोर, तो वो सब मजबूरी के वो सब बेचना पड़ेगा। गेहूं किसान अगर उतना अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि वो खराब हो जाएगा। धान नहीं इतना अपने पास रख सकता, किसान अपनी फसल का भंडारण नहीं कर सकता। भंडारण की व्यवस्था किसान के पास नहीं है, इसीलिए किसान को मजबूरी में औने पौने दाम में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। और अब सरकार ने किसानों को शोषण करने के लिए व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उनकी फसल का भंडारण करने की अनुमति दे दी कि आप किसान की फसल का भंडारण कर सकते हैं। तो व्यापारी किसान से सस्ता खरीदेगा, भंडारण करेगा, जब बाजार में उसका ज्यादा रेट होगा जब वो निकाल कर बेचेगा। किसान की यह मजबूरी कि उसके पास में भंडारण की व्यवस्था नहीं हो पाती। जिस दिन किसान के पास में भंडारण की व्यवस्था हो जाएगी उस दिन तो इन सरकारों का और सबको इन्हें पता लग जाएगा अपने आप ही, जिस दिन किसान के पास में क्षमता अपनी फसल की भंडारण की हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ये जिलाध्यक्ष जी थे
हमने ये दिखाने की कोशिश की आपको कि विपक्ष भले ही कितना भरमारा है, लेकिन ये कैपेबिलिटी रखते हैं किसान भी बिल को पढ़े और उस पर क्या अच्छा है और क्या बुरा है उस पर अपनी राय रखते हैं। इन्होंने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिला महामंत्री जी हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के। ये किसानों की स्थिति के बारे में हमें बताएंगे कि कैसी स्थिति है अभी किसानों की, और क्या आप बोते हो, कितने घंटे आप काम करते हो, उसके बारे में हमें बताइए। भाई किसानों की तो बुरी स्थिति है ही। देखो, किसान तो पूरे दिन भूखा प्यासा करे है। जैसे दिन में खेत तैयार करा, रात को उसमें पलेवा करना, कई रात को जंगली जानवर है उनका उनका पहरा देना, फिर अब फैक्ट्री चल जाएगी, दिन में बेचारा छुलाई करेगा, सांझ को जो है मिल में लेकर चला जाएगा, पूरी रात वहाँ रहेगा। तो मैं समझता हूँ किसान तो 24 घंटे काम में लगा रहा है खेती में। और उसमें है क्या, क्योंकि सरकार की नीतियाँ इतनी, ये अध्यादेश इन्होंने पास करा, अरे स्वामीनाथन की रिपोर्ट पेश करते पास कर देते वहाँ, भाई वह क्यों नहीं कर रहे। जबकि अगर कांग्रेस उसमें आवे तो वो बतावे, और ये आवा तो मैं बतावे, सारे ऐसे हो रहे। अच्छा, अभी खेतों में गन्ना आपने लगाया है जी, तो मिल से आपने पिछली बार जिक्र किया था कि मिल से पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, उसके बारे में हमें बताइए। मिल से पेमेंट नहीं कुछ हुआ, 3 साल का पड़ा। अब आगे किसान बेचारा क्या करे भाई, वो भंडारण नहीं कर सकता ना रोक सके, ये चीज़ ऐसी है तो छोड़ लगा गिरेगा, फैक्ट्री में गिरेगा। क्यों ये वादा करे भाई 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, अब इनके कहाँ वादे जा लिए, कहीं 15 लाख रुपये आते वो वादे कहाँ जा लिए, सस्ती बिजली होती वो वादे कहाँ जा लिए। तो इनका सारा मामला बहुत बुरा है, बहुत गड़बड़ मामला है इनका। अच्छा, किसानों की जो सुसाइड्स के जो रेट हैं वो बढ़े हैं पिछले कुछ समय से, वो क्या दिक्कत आप मानते हैं, क्या कारण आप मानते हैं कि ये जो सुसाइड्स हैं, आत्महत्याएं हैं किसानों की, ये बढ़ी हैं, क्या आप कारण मानते ये हैं? कारण तो ये मानने जी, अब जैसे जो धान है, अब धान का 1200 रुपये हो रहा है, मरेगा नहीं, किसान क्या करेगा। पहले तो भगवान से बचा, फिर उस पर रोग राग, फिर बेचारा मेहनत करे, और फिर देखा यार 1200 रुपये बिक रहा है। पड़ता लगा के देखो उसकी मजदूरी मिली गिटी, जिस पर तो ब्याज ले रखा, बैंक से उठा रखा, साहूकार से दे रखा, वो कह रहा है भाई तेरा धान कट लिया पैसे, बच्चे कह रहे भाई मेरी फीस दो, तो कहाँ देगा किसान, फिर आत्महत्या करेगा, खेत में बेचारा पेट डबल लटक जाए और क्या करेगा। जबकि किसान का बैल ऐसा है, बैल कह रहा है, बैल ये मनुष्य होकर नहीं इतना काम कर रहे, एक पशु होकर, पशु नू कह रहा किसान को, अब मैं तेरा साथ दे रहा, मैं तेरा हटा नहीं हटने का। उनके पशु कह रहे तू आत्महत्या ना कर, लेकिन ये मनुष्य नहीं सोच रहे, पशु तो साथ देना चाह रहा, वो तो बेचारा मने कर रहा है, और ये कह रहे भाई चढ़ तू चढ़। अच्छा, हमें इसके बारे में बताइए, खेती के बारे में। अभी गन्ना लगा है, फिर उसके बाद गेहूं की पैदावार होगी शायद। हाँ वो भी, वो सब क्या सरकार, क्या पैदा करते हैं उसके बारे में बताइए ये हमारे दर्शकों को। हाँ, ये सरकारों का मामला है। गन्ना लग रहा, अगर इन्होंने पर्ची मिल, बहुत बुरा हाल है, पर्ची टाइम पर देने क्या करेगा, गेहूँ लेट होंगे, रिकवरी कम होगी, रिकवरी कम होंगे, फिर लेके जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई तो बारीक निकल गया, ये तो मोटा नहीं है, ये काला होगा, क्योंकि वो लेट कर दे, लेट फैक्ट्री चलावा, फिर पर्चियाँ देते, नगद गन्ना कहीं से मंगा रहे हैं, मतलब सब काला धंधा, गोरख धंधा हो रहा सब। अच्छा, ये आप कभी मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युवा सिपाही हैं श्री संजीव चेयरमैन सैनी जी। सर, पिछली बार हम जब किसानों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था, सर से ही बातचीत हुई थी कि आने वाली पीढ़ी शायद किसानी ना करे, तो ये क्या, इस पे क्या विचार आप रखते हैं? उम्मीद तो यही है भविष्य में, जो आप भी तो किसान हैं, अब तो भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन कर लिया आपने, तो खेती तो करेंगे। नहीं हम तो करेंगे। जो कुछ युवा हैं, अब हम तो मान लो बड़ों के साथ में खेत में भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें आज तक अपनी खेत की डोल का भी नहीं पता कि ये मेरा खेत है, पड़ोसी का है, किसका है। क्यों वो क्यों नहीं खेत में क्यों नहीं करना चाह रहा काम, जब उनके टाइम पर पैसे नहीं मिल पा रहे किसान को, तो देख रहे ना अपने पिताजी को, किसान का बेटा, कि मेरे पिताजी पूरे दिन खेत में काम कर रहे, रात को मिल में गन्ना लेके जा रहे, ये इन्होंने कहा 14 दिन में पेमेंट देंगे, 14 महीने हो गए, कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा है देश के अंदर ही आज भी 14 साल हो गए। जैसे वनवास हुआ था ऐसे 14 साल का किसानों को वनवास हो चलो, गया। ये तो सर लोगों ने क्लियर कर दिया। हमें ये बताइए कि खेती आपने भी की होगी, कौन कौन सी खेती आपने की है, क्या क्या आपने लगाया है, ये बताइए हमें उसके बारे में, हमारे दर्शकों को, हमारे क्षेत्र में ताकि तो लोगों को यहाँ पता लगे कि जवान लोग भी खेती करते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती अभी हमने धान लगा रखी है, वो कट रही है, मतलब धान के बाद उसमें गेहूँ बोया जाएगा, गेहूँ कटने के बाद ईख। है। अच्छा, ये फिर कैसे कैसे आप लोग बेचते हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बेचने का तो यह है, जैसा अब सरकार ने रेट तय कर दिया लगभग 1800 कुछ रुपये, 68 रुपये का। अब वो तैयार हो गए, किसान लेके जाएगा, पहले तो वो बेचना ही भारी, कहीं वहाँ बताओगे कि मॉइस्चर कम है, आप ये है। अब किसान भर के अपनी फसल को तैयार करके मंडी लेके जाएगा, कुछ लोग वहाँ के आएंगे जो दलाल टाइप बैठे, कि उन्हें बाहर से वो चलाना अपना सिस्टम, वो किसान के उसमें भी कमियां कर देंगे कि मॉइस्चर ज़्यादा है। अरे भाई मॉइस्चर ज़्यादा थोड़ा, ये तो धान है, इसमें तो पानी होगा, या ऑटोमेटिक कुदरती पानी है,
पानी थोड़ा ही मिला के ले जाएगा। और ये तो जो चावल है ये तो आखिरी तक जब तक पेट में नहीं जाने का, बिना पानी के जाने का ही नहीं। हर चीज़ पानी चाहिए से शुरू जन्म लेने से लास्ट तक। तो दिक्कतें तो सारी यहाँ गन्ना बो रखा है जैसा, अब पता नहीं मिल कितने दिन में चलेंगे। मान लो जिसकी छुलाई होगी फिर उसका भरेंगे, मिल में लेके जाएंगे, पूरी पूरी रात भी 3-3 4-4 दिन तक हो जाता है मामला। समस्याएं सारी हैं। अब गन्ना इसलिए या चरखी में डाल लेंगे कोल्लू में, मतलब उसे डालने के बाद किसान को यह है कि अगली फसल तैयार करनी गेहूं की। अब गेहूं बोएंगे फिर वही है पूरा किसान दिक्कतें बड़ी हैं। दिक्कतें ही हैं, सारी दिक्कतें ही चलिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी राय रखने के लिए। हमने तीनों सेगमेंट आपको दिखाने की कोशिश की कि किसान बिल भी पढ़ते हैं, बिल को देखकर अपनी समस्याएं खुद से देखते हैं कि क्या उसमें उनके फेवर में है और क्या उनके अगेंस्ट में है, ये भी देखते हैं। दूसरा हमने दिखाया, महामंत्री जी ने क्लियर किया कि कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। तीसरे जो युवा सिपाही थे भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने बताया कि युवा कि जो खेत में कभी आते हैं तो उनको पता ही नहीं कि उनके खेत कौन से हैं, पिताजी के साथ में आते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय, इस पे सोचना चाहिए आपको भी बैठ के और सरकारों को भी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।